हाय गाइस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके चैप्टर अनुपात और समानुपात का। टॉपिक का नाम है संख्याओं पर आधारित प्रश्न, जिसमें टोटल 8 क्वेश्चन हैं। संख्याओं पर आधारित प्रश्न हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, 1 बाय 1 करके सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है, कह रहा है कि एक आर्मी की भर्ती प्रक्रिया में चयनित और अचयनित, मतलब सेलेक्टेड और नॉन सेलेक्टेड, हम यहाँ लिखते हैं चयनित और अचयनित का अनुपात 3:1 है। हम चयनित को मानते हैं 3x, इसको 1x करेंगे तो x ही हो जाएगा। इनका अनुपात है ये, ठीक है। यदि 60 से कम ने आवेदन किया होता तो 30 कम चयनित होते हैं। मतलब पहले चयनित 3x थे, अब 30 अगर कम चयनित होंगे तो इसमें हम 30 का माइनस करेंगे, ठीक है। अब 60 में से जब 30 चयनित हो गए तो 30 अचयनित होंगे। इतनी बात सही है भाई। जब 60 लोग थे, 60 लोगों ने आवेदन किया, 30 लोग सेलेक्ट हो गए तो 30 लोग तो नॉन सेलेक्ट हो गए ना, ठीक है। तब इनका चयनित और अचयनित का अनुपात हो जाएगा 5:1। कन्फर्म है। तो इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, इसका इधर इसका इधर। तो इसका करेंगे तो हो जाएगा 3x माइनस 30 बराबर, इसका हो जाएगा 5 में गुणा करेंगे तो 5x माइनस 15 150। 3x को उस साइड ले जाइए, 150 को उस साइड ले जाइए, तो माइनस 30 प्लस 150 बराबर 5x माइनस 3x। इसको करेंगे 120, यहाँ हो जाएगा 2x, काटेंगे तो 60 बार, मतलब x का मान हो गया 60, ठीक है। तो बोला है कुल कितने उम्मीदवार ने प्रक्रिया में भाग लिया था। 3x यहाँ है, 4x यहाँ है, कुल 3x यहाँ है, 1x यहाँ है, टोटल कितने हो गए, 4x उम्मीदवार ने भाग लिया था। तो आपको पता है कि x की वैल्यू कितनी है, 60 है। तो 60 में 40 4 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 240, जो कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर होगा। मतलब टोटल 240 उम्मीदवारों ने क्या किया था, प्रक्रिया में भाग लिया था, ठीक है। जो कि क्या थी, एक आर्मी की भर्ती की प्रक्रिया थी। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों का अनुपात 3:4:5 है। कितना है, 3:4:5, ठीक है। यदि प्रत्येक कक्षा में 20 छात्र बढ़ा दिए जाते हैं तो अनुपात 4:5:6 हो जाता है, यानी कि 4:5:6 हो जाता है, ठीक है। तो तीनों कक्षाओं को मिलाकर उनमें छात्रों की आरंभिक संख्या कितनी थी, मतलब ये वाली पूछ रहा है। अच्छा, यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 1 का अंतर है, यहाँ पे भी देखेंगे 1 का अंतर है, इससे भी देखेंगे तो 1 का अंतर है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू दिया है 20। कितना दिया है, 20, क्योंकि 20 ही छात्र बढ़ा रहा है ना, तो 1 यूनिट का वैल्यू दिया है 20। तो बोला है कि आरंभिक संख्या कितनी थी, आरंभिक संख्या 3:4:5 है, यानी 3x प्लस 4x प्लस 5x, तो 5 4 9 3 12x 12, और x की वैल्यू कितनी है, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू अगर देखा जाए, देखिए 1 यूनिट की वैल्यू 20 है, तो यहाँ तो यूनिट वाइज कर लीजिए, ऐसे 3 प्लस 4 प्लस 5, ये है ना, टोटल 12 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 20 है, तो 12 यूनिट की वैल्यू कितने जाएगा, 12 गुणित 20 मतलब 240। मतलब आरंभ में छात्रों की संख्या कितनी थी, 240। कन्फर्म है। यहाँ से आप समझिए बस, 3:4:5 था, तो 20 छात्र और बढ़ा दिए तो अनुपात 4:5:6 का अनुपात हो गया। अनुपातों में डिफरेंस देखेंगे तो 1 का डिफरेंस आ रहा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 20 है, तो 3 + 4 + 5 मतलब 12 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब 1 यूनिट की वैल्यू 20 है तो 12 यूनिट की वैल्यू कितना है, 12 दूना 24 240, और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर। कन्फर्म है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, करना कुछ नहीं है, बस क्वेश्चन देखते रहिए और सॉल्व करते रहिए। कह रहा है एक विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या 640 है तथा लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:3 है, ठीक है। 5:3 है। ये कौन है, पहले लड़के हैं, मतलब बॉयज़ और गर्ल्स,
ठीक है, की संख्या का अनुपात 5:3 है। ठीक है, तो कुल संख्या कितनी है 640। मतलब अगर हम इसको जोड़ेंगे तो 5 3 8, 8 यूनिट की वैल्यू 640, तो 1 यूनिट की वैल्यू है काटेंगे तो 80 आएगा। ठीक है, यानी अगर बॉयज़ की बात की जाए तो 80 की गुणा करेंगे इसमें तो बॉयज़ हो गए 400, और गर्ल्स की बात की जाए 80 का गुणा करेंगे तो हो जाएंगे 240। मतलब बॉयज़ कितने थे 400 और गर्ल्स कितनी थी 240। यहाँ तक सही है। फिर करें, यदि विद्यालय में 30 लड़कियों का नामांकन किया जाता है, 240 में 30 और बढ़ा दिया जाता है तो होते हैं कितने 270। ठीक है, तो विद्यालय में कितने लड़कों का नामांकन किया जाए जिससे अनुपात 14:9 हो जाए। लड़कों का कितना नामांकन किया जाए कि अनुपात कितना हो जाए 14:9। अब देख पा रहे होंगे कि 9 यूनिट वैल्यू 270 यानी कि 30 बार जाएगा, 30 बार जाएगा ना। 9 में 30 गुणा करें तभी 270 होगा। अब 14 का भी 30 में गुणा करिए तो हो गया कितना 420। अब देखिए पहले संख्या थी 400 और 420 होने के लिए हमें कितने लड़कों का नामांकन करना पड़ेगा। 420 में से 400 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 20, यानी 20 लड़कों का नामांकन अगर हम कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा अनुपात 14:9 हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आराम पहले समझिए कि एक विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या 640 थी। लड़कों तथा लड़कियों का संख्या का अनुपात 5:3 है। 5:3 तो 5 3 8, 8 यूनिट वैल्यू 640, 1 यूनिट वैल्यू 80। तो 1 यूनिट वैल्यू 80 है तो 5 यूनिट वैल्यू 400 हो जाएगा, 3 यूनिट वैल्यू हो जाएगा 240। फिर 30 लड़कियों ने नामांकन और कराया तो टोटल हो गए 270। तब अनुपात कितना हो गया 14:9। तो कितने लड़कों का नामांकन और होना चाहिए जिससे अनुपात 14:9 हो जाए। ये 9 का 30 गुना है तो 14 का 30 गुना 420। पहले 400 थे अब 420 हो गए, तो कितने लड़कों का नामांकन किया जाना चाहिए 20 लड़कों का। और यही हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। कंफर्म। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है कि दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है, यदि उनका योगफल 125 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। 2:3 है, इनका योगफल करोगे तो 5 और 5 यूनिट की वैल्यू 125 तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगा 25। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। जब 1 यूनिट की वैल्यू 25 है तो 2 यूनिट का क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा और 3 यूनिट का क्या हो जाएगा 75। ये संख्याएं क्या हो जाएंगी 50 और 75। तो ये क्या हो गया आंसर। कंफर्म है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, बस आपको फोकस करना, बाकी सब सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, सॉरी 5, अभी 4 के बाद 5 आएगा। एक फैक्ट्री में नियुक्त पुरुषों, स्त्रियों तथा लड़कों की संख्या का अनुपात 5:7:10 है। ठीक है, किसका करा पुरुषों, स्त्रियों और लड़कों का अनुपात कितना है 5:7:10। अब इनका कुल कहा है तो कुल जोड़ोगे तो 7 5 12 10 22 यूनिट की वैल्यू है 660। 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 30। इतनी बात सही है। तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो लड़कों का अनुपात कितना है 10 है, तो जब 1 अनुपात की वैल्यू 30 है तो 10 अनुपात का क्या हो जाएगा 10 × 30 बराबर में हो जाएगा 300। यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। कंफर्म है। तो ये क्वेश्चन 5 कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एक विद्यार्थी में लड़कियों की संख्या का 10%। किसकी? लड़कियों की संख्या का 10%, इनकी संख्या का 10%। 10% मतलब ऐसे गुणा हो जाएगा। किसके बराबर है? लड़कों की संख्या के 1/20। लड़कों की संख्या का 1/20 है। तो लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात बताना है। अच्छा, यहाँ लड़कियाँ हैं, अगर 10% लिख सकते हैं 10/100, और यहाँ लड़के हैं और गुणित में 1/20। तो 10 से काटेंगे 10 बार जाएगा, 10 दूनी 20।
अच्छा पूछा क्या है, लड़कों तथा लड़कियों का संख्या का अनुपात, मतलब लड़कियां इधर जाएंगी और 2 इधर आएगा, लड़कियां इधर गई, इसको 2 किधर ला लीजिए, 2 बराबर ऊपर लड़के हैं नीचे लड़कियां हैं, 2 के नीचे 1 मान सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं लड़के मतलब बॉयज़ और गर्ल्स का अनुपात कितना हो जाएगा, 2:1। और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का आपका आंसर। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है कि एक विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 4:3 है। किसका, हम बॉयज़, लड़कों मतलब बॉयज़ और गर्ल्स का अनुपात कितना है, 4:3 है। ठीक है। और लड़कियों तथा शिक्षकों मतलब गर्ल्स ले लेते हैं और टीचर का अनुपात कितना है, 8:1 है। तो कह रहा है सभी विद्यार्थियों और शिक्षकों के बीच अनुपात, पहले तो हम सबका अनुपात निकाल लेंगे, बॉयज़ गर्ल्स और टीचर। बॉयज़ गर्ल्स कितना है, 4:3 और गर्ल्स का कितना है, 8:1। हमने बताया कि जो खाली जगह रहता है तो इसके बगल में ये वाली संख्या लिखी जाती है, इसके बगल में ये वाली लिख दी जाएगी। 8 चौक 32, 3 अठे 24, 3 एकम 3, इतनी बात सही है। अब आप देख पा रहे हो बोला है कि कुल विद्यार्थी अनुपात शिक्षक। अच्छा कुल विद्यार्थी कितने हैं, 32 + 24 और शिक्षक कितने हैं, 3, 4 2 6, 3 2 5, मतलब इनका अनुपात कितना हो जाएगा, 56:3 जो है आपके क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है। क्योंकि बोला कुल विद्यार्थी होने का मतलब ये है कि उसमें गर्ल्स भी आ जाएंगे, उसमें बॉयज़ भी आ जाएंगे, तो गर्ल्स और बॉयज़ का जोड़ लेंगे तो 56 आएगा और शिक्षक का तो ऐसे ही 3 ही रखना है। ठीक है, तो ये आप हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, 3 कक्षाओं में छात्रों की संख्या का अनुपात 2:3:5 है, 2:3:5। ठीक है। कक्षा में 20 छात्रों की वृद्धि होने पर अनुपात 4:5:7 हो जाता है, 4:5:7। अच्छा इनके बीच कितना डिफरेंस है, 2 का, इनके भी बीच देखेंगे तो 2 का और इनके भी बीच देखेंगे तो 2 का, यानी 2 यूनिट की वैल्यू है 20, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 10, क्योंकि आप कैंसिल आउट करोगे। ठीक है। अब क्या कर रहा है कि 1 करने की वैल्यू है 10, तो क्या कर रहा है, तो इस वृद्धि से पहले छात्रों की कुल संख्या, ये वृद्धि के पहले की संख्या है, वृद्धि के बाद की है। तो वृद्धि के पहले कितना है, 3 2 5 5 10, यानी 1 यूनिट की वैल्यू जब 10 है तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 × 10 और बराबर में 100, और यही क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। क्लियर है। तो ये क्या था, संख्याओं पर आधारित प्रश्न था जो कि आपके इसी चैप्टर अनुपात और समानुपात का है। ठीक है। तो इसी वीडियो में मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक लेके, मतलब नेक्स्ट टॉपिक जो है उसको इसी वीडियो में सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो गाइज ये है टॉपिक का नाम है अनुपाती विभाजन पर आधारित प्रश्न। टोटल 10 क्वेश्चन है और सारे के सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही सिंपल है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है कि 770 को ABC में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि जितना धन B और C को मिलाकर हुआ है, मतलब B + C को मिला के हुआ है, उसका 2/9 हिस्सा किसका, इसका 2/9 हिस्सा जो है वो किसको मिला है, A को मिला है। ठीक है। तो A का हिस्सा ज्ञात कीजिए। अच्छे एक चीज़ ध्यान दीजिए, अगर हम B + C को यहाँ लाए, ठीक है, तो 2/9 है ही है, A/B + C, मतलब 2/9 बराबर लिख सकते हैं A/B + C। तो यहाँ पे 9 2 11 यूनिट की वैल्यू है 770, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 70। ठीक है, यहाँ तक सही है। तो A का हिस्सा ज्ञात कीजिए, तो 1 कितनी यूनिट है, 2, तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 2 × 70 और बराबर में हो जाएगा 140, यानी A को कितना मिला है धनराशि,
ए का हिस्सा कितना था 140। कन्फर्म है। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कह रहा है, यदि 177 को 1/2 अनुपाते 2/3 अनुपाते 4/5। ठीक है, 2 3 5। ठीक है, 2 3 5 का अगर ल से लेते हैं तो आता है हमारा 30। ठीक है, तो 1/2 यहाँ गुणित में 30 कर देंगे, अनुपाते 2, इसको भी 30 कर देंगे, इसको भी क्या करेंगे 30 कर देंगे, तो काट देते हैं। कितना हो जाएगा 15 20 और 24। ठीक है, अनुपात कितना हो गया, कितना हो गया 15 20 24। ठीक है, तो 177 को तो दूसरा भाग याद करना। पहले इन तीनों को मिला के अगर देखा जाए तो 15 20 आपका हो गया 35 और 35 और 54, तो 35 और 5 4 9 हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप कर सकते हैं 35 5 4 9 हो गया और 2 2 4 1 5 हो गया। मतलब 59 यूनिट की वैल्यू कितनी है आपकी 177। 177, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 3 बार कटेगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 3। ठीक है, तो दूसरा भाग ज्ञात कीजिए। तो दूसरा भाग हमारा कितना है 20, तो 20 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 20 गुणित 3 बराबर 60। तो दूसरे का हिस्सा कितना हो जाएगा 60। मतलब 177 में दूसरे को मिला कितने 60 रुपये। ठीक है, और मैं दूसरा ही पूछा था, अगर पहला पूछता तो हम 15 गुणा करते हैं और तीसरे को पूछता तो 24 गुणा करते हैं, यानी कि 15 गुणा करते हैं तो वही 300 15 दूना 30 हो जाता, और यह 24 दूना 72। ठीक है, सॉरी इससे गुणा करना है, 15 तिया 45 रुपये हो जाता है और 24 तिया 72 हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन में आपको पूछा है दूसरे हिस्सा, दूसरा 20 है तो 20 तिहाई 60 हो जाएगा। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है 960 रुपये के लाभ को 1/3 और 1/3 अनुपात 1/5। ठीक है, तो 1/3 अनुपात 1/5, इसका लस लेंगे 15 हो जाएगा, तो 5 गुणा इधर करेंगे 5 हो गया, और ये तो 3 एकम 3। तो अगर इसको लिखेंगे तो 5/3 के अनुपात में बांटा गया। ठीक है, तो उनके लाभों का अंतर, पहले तो 5 3 कितना होता है 8 होता है, 8 यूनिट की वैल्यू है 960। तो 1 यूनिट की वैल्यू जाएगा 8 एकम 8 दूनी 16, मतलब 120 हो जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 120। ठीक है, तो उनके लाभों का अंतर, तो इनके लाभों का अंतर कितना है 2 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू 220 120, तो 2 यूनिट हो जाएगा 2 गुणित 120 और गुणा करेंगे तो आ जाएगा 240, यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 240, यानी उनके लाभों का अंतर हो गया आपका 240। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कह रहा है कि कोई धन ए बी सी के बीच 5/6/9 के अनुपात में विभाजित किया गया। कह रहा है ए है, बी है, सी है, 5/6/9 के अनुपात में विभाजित किया गया है। तो ए को 450 मिला है, यानी ए को 5 यूनिट की वैल्यू 450 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 90। ठीक है, तो कुल धन ज्ञात कीजिए। कुल धन क्या जोड़ेंगे तो 6 5 11 9 20, तो 20 यूनिट की वैल्यू पूछा है, तो 90 और गुणित में 20, 9 दूनी 18 और 2 जीरो, यानी कुल धन राशि कितनी थी 1800। कन्फर्म है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है अनुपात में, बस आप फोकस करिए बोर्ड पे और इसको सॉल्व करिए अपने से, ऑटोमेटिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, रुपये 125 की राशि को यू वी तथा डब्लू में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि यू को वी से 10 तथा वी को डब्लू से 5 रुपये अधिक मिले। ठीक है, डब्लू मान लेते हैं, वी मान लेते हैं, डब्लू का रिश्ता वी से है और वी फिर यू। ठीक है, कह रहा है कि डब्लू से, देखिए यहाँ से लास्ट पढ़िएगा कि वी को डब्लू से 5 रुपये अधिक मिले। हम डब्लू को मानते हैं x रुपये मिले थे, तो वी को कितना मिलेगा x + 5 मिलेगा। कन्फर्म है,
और u को v से 10 पे अधिक मिले थे, तो v को मिला है x प्लस 5 और 10 और अधिक मिला है तो 10 और कर देंगे, तो यानी इसका हो जाएगा x प्लस 15। बात को ध्यान से समझिएगा, मेरी बात सुनिए। कह रहा है v को w से 5 रुपये अधिक मिला, हम w को मानते हैं x, तो v को x प्लस 5 मिलेगा। फिर कह रहा है u को v से 10 रुपये अधिक मिले हैं, तो मतलब इससे 10 रुपये अधिक, तो x प्लस 5 तो रहेगा, 10 और जुड़ जाएगा तो हो जाएगा x प्लस 15। ठीक है, और टोटल धन कितना था 125, तो हम तीनों को जोड़ लेंगे। ये है x प्लस 5, ये हो जाएगा x प्लस 15 बराबर है 125। ये हो जाएगा 3x, 10 15 5 20 उस साइड जाएगा, तो 125 माइनस 20, तो 3x बराबर 105। इसे काट लेंगे तो 35 बार जाएगा, तो x बराबर हो गया 35। ठीक है, तो फिर क्या पूछा है कि उनके हिस्सों का अनुपात, किनके हिस्सों का अनुपात, u अनुपाते v अनुपाते w। तो w को कितना मिला x मतलब 35, v को मिला है 35 प्लस 5 मतलब 40, और u को मिलेगा 15 ज़्यादा, मतलब 35 और 15 कितना हो जाएगा 50। इसको अगर हम काटेंगे 5 से तो 5 हम 50, 5 अटे 40 और 5 सते 35। तो बोला है उनके हिस्सों का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो उनके हिस्सों का अनुपात होगा 10:8:7, और यही हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। कंफर्म। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या, 7 नहीं 6 है, अभी 6 पे आते हैं। कह रहा है रुपये 9,36,000 के लाभ को 2:3:5 के अनुपात में ABC में बांटा जाना है, तो C को राशि कितनी मिली है। ठीक है, पहले तो A:B:C 2:3:5, इनको जोड़ो 5 3 8 2 10 यूनिट की वैल्यू है 9,36,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 93,600। ठीक है, तो C का हिस्सा मतलब 5 यूनिट, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी जाएगी 5 यूनिट की वैल्यू 5 गुणित 93600 0 0 5 6 30 5 15 15 3 18 + 9 45 45 1 46। तो C को कितना मिला है 4,68,000। C को कितनी राशि मिली है 4,68,000। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का क्या हो जाएगा आंसर। कंफर्म। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 क्या कर रहा है, U V तथा W के वेतन का अनुपात 8:7:13 है। किसका, U V W कितना है 8:7:13। यदि W को U से 384 रुपये अधिक मिले, W और U इनके बीच का अंतर कितना है 6 यूनिट की वैल्यू है 3,384। इसको काटेंगे 6 पंचे 30, ठीक है, और फिर 6 चौक 36 6 चौक 24, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू है 564। ठीक है, तो U का वेतन, U कितनी यूनिट है 8, तो 8 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा 8 गुणित 564, तो 8 चौक 32, 8 से लगा 3, 8 छः 48, 48 3 51, और 8 पंचे 40 और 40 5 45, मतलब इसको U को कितनी राशि मिली थी 4572, मतलब 4,512 रुपये। ये होगा क्वेश्चन नंबर आपका 7 का आंसर। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि 18,200 को एक्स वाई तथा जेड में इतने अनुपात में विभाजित किया गया, तो ए का हिस्सा बताइए, एक्स का हिस्सा। तो एक्स अनुपाते वाई अनुपाते जेड का है 1:3, 1:4, 1:2। ठीक है, 3 4 2 का एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा, मतलब यहाँ भी हम 12 गुणा कर दें, यहाँ भी हम 12 का गुणा कर दें, यहाँ भी हम 12 का गुणा कर दें, तो 3 से काटेंगे 4 बार, 3 बार और 6 बार। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि ये टोटल राशि इतनी है, अगर इनको जोड़ लिया जाए 6 3 9 और 9 4 13 यूनिट की वैल्यू है
18,200। इसको काटेंगे 13 कम 13, 13 चौका 52 मतलब 1400। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 1400। ठीक है, तो पूछा क्या है? यक्स का हिस्सा। यक्स का हिस्सा कितना था? 4 यूनिट। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी जाएगा? 4 गुणित 1400, 14 चौका 56, मतलब यक्स को कितना मिला है? 5600 रुपये। और ये क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि किसी राशि को ए और बी के बीच 2:3 में बांटा गया, यदि ए का हिस्सा इतना है तो कुल राशि कितनी है? ठीक है, A/B है और 2:3 है। तो ए का हिस्सा कितना? 36,000। मतलब ऐसे कर लीजिए, यानी 2 यूनिट की वैल्यू है 36,000। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 18,000। तो बोला है कि कुल राशि ज्ञात कीजिए। तो टोटल राशि कितनी हो जाती है? 3 2 5। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 गुणित 18,000, 18 पंचे 90, तो कितना हो जाएगा? 90,000। कुल राशि कितनी थी? 90,000, जिसमें से ए को 36,000 मिला, तो आपको पता चल जाएगा बी को कितना मिला। जबकि आंसर आपको कुल यही पूछा है कि टोटल राशि कितनी थी। टोटल राशि कितनी हो जाएगी? 90,000। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ABCD, A/B/C/D का अनुपात कितना है? 4:8, 11/15। यदि न्यूनतम और अधिकतम अनुपातों का अंतर 22,000 है, न्यूनतम यह है, अधिकतम यह है, इनका अंतर 11 है। 11 यूनिट की वैल्यू दिया 22,000, तो कैंसिल आउट करेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 2,000। ठीक है, तो बोला है कि 2 अन्य अनुपातों का योग। तो 2 अन्य के 11 8 19, तो 19 की वैल्यू पूछ रहा है। तो 19 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा? 19 गुणित 2,000, 19 दूना 38,000। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। क्लियर है? तो आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ओके, तो मिलते हैं आपसे अनुपात और समानुपात चैप्टर का ही नेक्स्ट टॉपिक लेके अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।